जीवन का हर एक मार्ग परमात्मा की ही तलाश तो है, चाहे संन्यास का मार्ग हो या किसी स्त्री से प्रेम का मार्ग हो। जब किसी भी सुंदरता से हम प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं तो यही बात इस बात का प्रमाण है कि हमें परमात्मा से प्रेम है, क्योंकि इस संसार की हर एक चीज परमात्मा की है और परमात्मा की चीजों से तो केवल वही प्रेम कर सकता है जो परमात्मा को प्रेम करता हो। हम किसी भी विषय वस्तु से प्रेम करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर आदमी सांसारिक विषय वस्तुओं की सुंदरता से आसक्त न हो तो इस जीवन में परमात्मा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा जिसे परम आनंद का स्रोत कहा गया है, अर्थात प्रेम का अनंत सागर होता है और प्रेम के सागर में प्रेम की छोटी छोटी नदियां ही विलीन हो सकती हैं। लेकिन सांसारिक जीवन जितना ही सरल होता है उतना ही उससे प्रेम की आसक्ति जटिल बना देती है। प्रेम की आसक्ति इतनी गहरी और इतनी बड़ी होती है कि संसार की किसी भी चीज से जब आदमी को प्रेम हो जाता है तो उसे और भी अधिक पा लेने की अपेक्षा जागने लगती है और इस आसक्ति में हमें देने की चाहत घटने लगती है और पाने की चाहत बढ़ने लगती है। बात चाहे धन की हो या किसी से प्रेम की हो या फिर सत्ता और संपत्ति की हो या फिर किसी से भी मान और सम्मान की बात हो। जब किसी भी इंसान में लेने के भाव अंश मात्र भी नहीं रह पाए तो वह आदमी दिव्यांशी बनने लगता है। वह इंसान होते हुए भी उसमें देवता के गुण आने लगते हैं। जिस तरह के सूरज, चांद, नदी, पेड़ पौधे यह हमेशा कुछ न कुछ दूसरे को देते ही रहते हैं, इसलिए इनको देवता माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। जो देवता जितना ही शक्तिशाली और बड़ा होता है उसमें देने के भाव उतने ही प्रबल होते हैं और कुछ लेने के भाव तो केवल इंसान में ही होते हैं। जो जितना ही अपेक्षीय होता है वह इंसान उतना ही निम्न स्तर का होता है। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, मैं जीवन की आधी अवस्था को पार कर चुका हूँ और वर्षों से मेरे मन में एक सवाल है और आज मैं अपने सवाल को आपसे पूछ ही लेना चाहता हूँ। एक तरफ मुझे सत्संग अच्छा लगता है, प्रभु के समीप जाने की इच्छा होती है, प्रभु का गुणगान सुनकर जीवन में सुख शांति और पूर्णता का बोध होने लगता है, वहीं दूसरी तरफ सांसारिक वासनाओं की तरफ झुकाव भी होने लगता है। इन दोनों वृत्तियों के मध्य में मेरा जीवन फंसकर आज मैं अपनी पौर्ण अवस्था को पहुंच चुका हूं। मेरा जीवन एक बैलगाड़ी की तरह बन गया है और मेरे जीवन की यह दोनों वृत्तियां उन बैलों के समान है, जिसमें एक बैल उत्तर की तरफ जाना चाहता हो और दूसरा बैल दक्षिण की तरफ जाना चाहता हो। जिस तरह दोनों बैलों के खींचातानी में गाड़ी की हाल होती है, गाड़ी का सारा अस्थि पंजर ढीला होने लगता है। आज मेरे भी जीवन की कुछ ऐसी ही दशा बन चुकी है। प्रभु, आप कुछ मुझे सुझाव दें कि मैं किस तरह सांसारिक वासनाओं से बचकर, उन सांसारिक वासनाओं से पीछा छुड़ाकर प्रभु के समीप पहुंच सकूं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में अगर किसी भी चीज से पीछा छुड़ाना हो, अगर उससे तुम्हें मुक्ति चाहिए तो उससे भाग लेना कोई विकल्प नहीं है। जिस चीज से तुम जितना ही दूर भागते हो वह चीज तुम्हारा ही उतना ही पीछा करती है। अगर तुम्हें परमात्मा से प्रेम है, सत्संग तुम्हें अच्छा लगता है और उसी समय तुम्हें किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है और यदि तुम उस प्रेम से आसक्त नहीं हो तो वही प्रेम परमात्मा से मिलन में सहायक भी हो सकता है, क्योंकि प्रेम की आसक्ति और द्वेष भाव की नफरत, इन दोनों से ही मनुष्य के जीवन में विकृतियां आती है। इन दोनों ही वृत्तियों में मनुष्य अपने आप से लड़ने लगता है। संसार की हर एक चीज से प्रेम होना अच्छी बात है, यह गुण तो दिव्यांशी गुण है, क्योंकि यही तो परमात्मा भी करता है। संसार की हर एक चीज से वह प्रेम करता है, लेकिन वह किसी से आसक्त नहीं होता है। सृजनकर्ता सृजन की हुई चीजों से जब अपेक्षा नहीं रखता है तो वह मानवीय गुणों से परे हो जाता है। परमात्मा को सभी वस्तुओं से प्रेम है, इसलिए कि उससे किसी और का भला होने वाला है, किसी और का हित होने वाला है। किसी भी चीज से प्रेम, सत्ता और संपत्ति परमात्मा से मिलने में कभी बाधा नहीं बन सकती है, अगर उसके प्रति हम कभी आसक्त ना हो। मगर समस्या तो तब होती है जब हम उससे आसक्त हो जाते हैं, उसके मोह में फंस जाते हैं। फिर हमें यह भ्रम होने लगता है कि यह सारी चीजें मेरी हैं, मैंने अपने बल पर, अपने बुद्धि और विवेक के बल पर इसे अर्जित किया है। और उस आसक्ति से मनुष्य के अंदर द्वेष, ईर्षा, अहम की उत्पत्ति होती है। अहंकार से क्रोध का जन्म होता है जो मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी चीज से आसक्त होते हो तो उससे भागने का प्रयास मत करो, उसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि समझ से तृप्ति मिलती है और तृप्ति ही मुक्ति का कारण बनता है। जब हम संसार की सभी चीजों से तृप्त हो जाते हैं, अर्थात सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि हम अपने आप में ही परमात्मा को देख पाते हैं। हमें हर समय परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। भगवान बुद्ध उस आदमी को एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। एक नदी के किनारे एक छोटे से सन्यासी बैठे हुए थे। तभी उसी नदी में स्नान करने के लिए एक बड़े से महात्मा आए। उनका उस एरिया में बहुत ही नाम था।
दूर दूर तक उस महात्मा को लोग जानते थे। बड़े महात्मा को अपने नाम और ज्ञान का अहंकार था। वह नदी के किनारे बैठे हुए छोटे महात्मा से पूछे कि परमात्मा के करीब पहुंचने के लिए आप किस वेद मंत्र का उपयोग करते हो। उस छोटे से महात्मा ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, वेद मंत्र मुझे पढ़ना आता नहीं, और कभी कोई सिखाता भी है तो भूल जाते हैं, इसलिए मैं प्रभु को पाने के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाता हूँ। बस सरल तरीके से मन में हमेशा उन्हीं का जाप करता रहता हूँ, उन्हीं के नामों का स्मरण करता रहता हूँ। दिन की शुरुआत भी उन्हीं के नामों से मैं करता हूँ। मेरे हर क्रियाक्रम में मेरे मन में वही बसते हैं। मैं तो हर पाप और पुण्य उन्हीं पे छोड़ देता हूँ। कर्म करते समय ना ही पुण्य याद रहता है और ना ही पाप याद रहता है। बस इतना याद रहता है कि हर कर्म उन्हीं का है। उन्हीं के नामों के साथ दिन का शाम होता है। अगर सोने से पहले कुछ याद रहता है तो बस इतना ही कि उनके नामों के साथ नींद में मैं पहुंच जाता हूँ। तब बड़े महात्मा ने अपने अहम भाव से कहा कि बिना विधि विधान और वेद मंत्र का जाप किए तुम्हें परमात्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। और इतना कहने के साथ वह अपने शिष्य के साथ नदी में नहाने चले गए। महात्मा और उनके शिष्य नदी में नहा ही रहे थे, तभी महात्मा ने देखा कि उनका शिष्य पानी की धारा में बह चला और नदी की धार इतनी तेज थी कि उसे बचाने के लिए उस समय वहाँ कोई नाविक भी नहीं था। महात्मा का शिष्य जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अब महात्मा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि महात्मा भी तैरना नहीं जानते थे। तभी किनारे पर बैठा हुआ वह छोटा सा साधु उस शिष्य को नदी की धार में बहते हुए देखा। क्षण भर के लिए उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने परमात्मा को नमन करने के पश्चात वह नदी की तरफ दौड़ पड़ा। बड़े महात्मा ने देखा कि जिसको वह छोटा सा साधु समझ रहे थे वह नदी के पानी के ऊपर तेज गति से दौड़ रहा था, और दौड़ते हुए उसने शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे खींच करके नदी के बाहर लाया। यह सारा दृश्य देखकर बड़े महात्मा अवाक रह गए, मानो उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया हो। वह बड़े से महात्मा उस छोटे से सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई है आपको समझने में, कृपया मुझे आप क्षमा कर दें और बताएं कि आप कौन हैं। वह छोटे से सन्यासी कहे कि मैं तो एक बौद्ध भिक्षु, मेरे गुरु तो भगवान बुद्ध हैं। मैं तो एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गया था, लौट रहा था नदी के किनारे, मुझे अच्छा लगा तो मैं बैठ और संजोग से आप लोगों के मुझे दर्शन मिल गए। महात्मा ने कहा कि जब मैंने अपने अहम भाव से आपको समझा रहा था उस समय भी आप बिल्कुल ही शांत अवस्था में थे। आपके चेहरे पर एक अलग शांति दिख रही थी और अभी भी आपके चेहरे पर वही शांति है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे शिष्य को बचाया, मगर यह कैसे संभव हुआ यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि आप एक सामान्य चेतना वाला प्राणी नहीं है। मैं आपके गुरु से मिलने की इच्छा रखता हूँ, क्या आपके गुरु मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? तब बौद्ध भिक्षु बोले कि अवश्य ही, आप हमारे साथ चलकर बुद्ध से मिल सकते हैं। वह महात्मा और उनका शिष्य भगवान बुद्ध से मिले। बुद्ध ने उस महात्मा का स्वागत किया। महात्मा ने बुद्ध से संघ में शामिल होने का आग्रह किया। महात्मा कहे कि मैं आज से आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ और आप भी मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने महात्मा से कहा कि यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है और कोई किसी का शिष्य नहीं है। हर आदमी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन कुछ नियमों की अनिवार्यता है जो इस संघ में रहने के लिए उसे मानना अनिवार्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि गुरु शिष्य की मान्यता, नियमों और विधि विधान की मान्यताएं, इन सभी से अहम की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि इनसे श्रेष्ठता का भाव आता है। जब मनुष्य ऊंच नीच और छोटे बड़े के भेद में फंस जाता है तब वह आडंबर भरा जीवन जीने लगता है, और आडंबर माया का ही भ्रमजाल है जो कभी परमात्मा से एक नहीं होने देती है, कभी परमात्मा के समीप नहीं होने देती है। जिन्हें परमात्मा की अनुभूति होती है, जो परमात्मा के अति निकट होते हैं, अहंकार उन्हें कभी छू नहीं सकता है। वह घृणा करने वाली चीजों से भी प्रेम करता है, क्योंकि उसे इस बात का बोध हो जाता है जिसे हम अच्छा कहते हैं और जिसे हम बुरा कहते हैं वह सब कुछ उसी परमात्मा की ही है।